जागी रही भावना जैसी, प्रभि मूरत देखी तिन कैसी। दोस्तों ये चौपाई बहुत अच्छी लिखी हुई है हमारे रामचरितमानस में। और दोस्तों कहा गया है कि वन है तो वर्षा है, वर्षा है तो जल है, और जल है तो जीवन है। आप सब समझते हैं दोस्तों कि वनों का कितना महत्व है मानव जीवन के लिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि वन और वन्य प्राणियों की रक्षा करें और जंगलों को आग से बचाएं, क्योंकि दोस्तों जंगलों में आग लगने से भी वनों का बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, मध्य प्रदेश वन रक्षक की भर्ती आने वाली है। आप सब जानते हैं 1772 पद आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो भर्ती होगी दोस्तों जिले वाइज होगी। ठीक है, इसमें हर जिले में अलग अलग पोस्ट आती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, लेकिन दोस्तों सभी जिलों में पोस्ट नहीं आएंगी, क्योंकि जहाँ जंगल है तो वहाँ क्या है, वहाँ वन रक्षक की पोस्ट है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जंगल को क्या करें, बचाएं। ठीक है, अगर जंगल नहीं होगा तो वन रक्षक की भर्ती भी नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि वन और वन्य प्राणियों को सुरक्षित करें। ठीक है, उनके प्रति दया का भाव रखें। ठीक है, और जंगल को जितना हो सके दोस्तों आग से बचाने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, चाहे आप वन विभाग में हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप वनों की रक्षा करें। ठीक है, और यदि आप दोस्तों अच्छी भावना रख के इन सब चीज़ों को करोगे तो निश्चित रूप से आपको वन रक्षक बनने में उसमें सहायता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा ना, जगी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। यदि आपकी वनों के प्रति अच्छी भावना है दोस्तों तो ऊपर वाला भी आपका जरूर साथ देगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हम कौन सी किताबें पढ़ें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम अभी अभी उसकी रूल बुक नहीं आई है ऑफिशियल वेबसाइट में, तो हम 2017 के पेपर के आधार पे जो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके, तो उन्हीं पे बात करेंगे कि उनके लिए कौन सी किताबें हमें पढ़ना चाहिए। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराना सिलेबस पे ही आपकी भर्ती होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए दोस्तों रामबाण पुस्तक, आर एस अग्रवाल। ठीक है, मैं सिर्फ बुक बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आपने कोई कोर्स खरीद के रखा है या आप यदि किसी अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो आप उसी सोर्स को पढ़ें। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ। आर एस अग्रवाल यदि आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपकी मैथ्स कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी के लिए दोस्तों मार्केट में जो सबसे अच्छी किताब है मेरे हिसाब से, आप लुसेंट की जो हिंदी आती है उसे ले लें। ठीक है, और जहां से संभव हो सके एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, और किताब एक ही खरीदना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 किताबें खरीद ली और पढ़ा एक भी नहीं। ठीक है, एक किताब खरीदो और 10 बार पढ़ो। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको एक किताब से ही समझना है। ठीक है, और एमसीक्यू को आप किसी भी किताब से करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहीं से लगाओ, टेस्ट जहां से लगे वहां से दो, लेकिन कॉन्सेप्ट ओनली 1 किताब से पढ़ो। ठीक है, एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताब को एक बार। इसके बाद बात करेंगे हम हिंदी की। तो हिंदी के लिए भी मैं जनरल इंग्लिश की जो लुसेंट आती है उसी को बेस्ट मानता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों का मत अलग हो सकता है या आपको लग सकता है कि ये किताब बहुत अच्छी है तो आप उसी किताब को पढ़ना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों साइंस की। तो साइंस के लिए तो मैंने बताया था दोस्तों कि एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपका भला नहीं हो सकता। ठीक है, आप लुसेंट पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी किताब है वो भी, उसको पढ़ो, लेकिन मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उस मामले में कि आप अगर सच में इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना चाहते हो तो एनसीईआरटी को छोड़ना मत। ठीक है, और एनसीईआरटी कहाँ मिलती है, आपको खरीदना नहीं है, मैंने सब बता चुका हूँ दोस्तों पुराने वीडियो में। ठीक है, इसके बाद बात करूंगा दोस्तों मैं जीके की। ठीक है, तो जीके में दोस्तों एमपी का एग्जाम है तो एमपी जीके ही पूछा जाएगा। ठीक, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं। तो एमपी जीके के लिए दोस्तों मैंने सारी किताबें बताई हैं पहले भी, आज फिर बता रहा हूँ। आप मुकेश माहेश्वरी जी की किताब ले लो, परीक्षा धाम का पब्लिकेशन ले लो, पुणेकर, अरिहंत, महावीर, कोई भी ले लो, लेकिन एक ही किताब से पढ़ना जिसमें दोस्तों डिटेल से लिखा हो उसे पढ़ो। ठीक है, लेटेस्ट किताब लेना है ना। उसके साथ साथ दोस्तों एमपी में करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पिछले 3-4 साल का जितना भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं व्यापम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ऑनलाइन एग्जाम होता है, शिफ्ट में होता है, इसलिए क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा वहाँ लगती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो वो 3-4 साल का करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एमपी जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, आप एमपी जीके की कोई भी एक किताब पढ़ो जिसमें डिटेल में आपको उसके पूरे फंडामेंटल समझ में जाए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद उसका भी वही मेथड कि एमसीक्यू सॉल्व करो। एनसीईआरटी मैंने पढ़ने के लिए बोला है दोस्तों, लेकिन आपको उसके भी ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा। ठीक, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
चाहे तो आप पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लो, ठीक है। एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी एग्जाम में दोस्तों साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस, आप वहां से उन क्वेश्चनों को लगाओ, ठीक है। तो आपको सब पता चलने लगेगा कि एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आ गया और अब तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होता है सिलेक्शन, बस आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों एमपी जीके की बात रही तो एमपी जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे वीडियो जाके देख लेना एक बार, यदि आपको लगे कि कंटेंट में दम है तो आप उसे पढ़ो। मैं 100% दोस्तों आपको एमपी जीके की क्लास एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के एक दिन पहले तक दूंगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों सारी किताबें मैंने बता दिया है, किस जिले से आपको आवेदन करना है, ठीक है। उसकी जानकारी दोस्तों मैं अभी आपको नहीं दे सकता, ठीक है। जब तक दोस्तों क्या होगा, आपके कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट में उसका नोटिफिकेशन ना जाए तब तक हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, यदि आपको लगा हो कि कोई भी जानकारी इसमें काम की है अपने, तो चैनल को, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसी प्रकार की जो जानकारी है दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से संबंधित मैं आपको देते रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।